हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने हैं वाले हैं बायोलॉजी में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और उसका 3D मॉडल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे बहुत आराम से। आप ईजी मोड में पढ़िएगा। ये सामने देख रहे हैं आप जो फिगर है, यह आपका क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और मैं थोड़ा सा आपको इसके पास लेके चलना चाहता हूँ। आइए चलते हैं इसके पास और नज़दीक में जा कर के सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल हम लोग इसके पास आ चुके हैं। और ये कुछ इस तरीके से की संरचना होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। ये साइड में आप देख रहे हैं जो चॉकलेटी कलर का है, सेम के आकार का, ये हमारी क्या है, किडनी है। ठीक है, ये हमारी किडनी है, दिख रहा है आपको। और अगर ऊपर नीचे से भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं पाइप वगैरह को, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए, तो समय को न जाया करते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, एड्रिनल ग्लैंड का नाम आपने सुना है। इसके ऊपर दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। इस दोनों किडनी के ऊपर, यहाँ ऊपर देखेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। हालांकि वो मेरा एक अलग टॉपिक होगा, तो वहाँ मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताऊँगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम लोग उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, यानी उपापचय होता है, उसके फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे जल हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूरिया हो गया। ठीक है, यूरिया हो गया। इसके अलावा आपका यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, यूरिक एसिड हो गया। इसके अलावा अमोनिया हो गया। तो बहुत सारे इस तरह के तत्व निकलते हैं। और पता है, इसमें से जल को छोड़ करके बाकी, चाहे यूरिया है या यूरिक एसिड है या अमोनिया है, ठीक है, ये सारे के सारे पदार्थ बहुत ही हानिकारक होते हैं। और अगर ये हमारी शरीर के अंदर रहेंगे तो हमारी अन्य कोशिकाओं को परेशान करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, जिससे हमको रोग का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि इनको जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया, यानी जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र हैं। जैसे किडनी क्या है, हमारा एक तरह का उत्सर्जी तंत्र है। जो किडनी है ये हमारा क्या है, एक तरह का उत्सर्जी तंत्र है। इसी तरह अगर हम लंग्स की बात करें, जो हमारा फेफड़ा है, वो भी क्या है, एक तरह का उत्सर्जी तंत्र है। स्किन हो गया, स्किन के माध्यम से पसीना निकलता है, वो भी उत्सर्जी तंत्र है। लीवर हो गया, उसको भी उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। तो आज की टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, किडनी के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो ये देखिए, दोनों सेम के आकार के जो बीज हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाले पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। देखिए, नाम भी यहाँ डिनोट किया हुआ है, किडनी। एक राइट किडनी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, लेफ्ट किडनी। एक दायां और एक बायां। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो बायां होता है, ठीक है, जो बायां होता है, मैंने फिगर को उल्टा कर दिया हूँ इसलिए बायां इस साइड दिख रहा है। जो बायां होता है वो ऊपर दिखता है, जो दाहिना होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। खैर, जो भी ये भी अलग की बात है। तो इसका आकार जो बिल्कुल सेम की तरह होता है। और एक दिन मैं अलग से टॉपिक लूँगा दोस्तों, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर की संरचना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की संरचना हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? कार्टेक्स के बारे में। जहाँ ने बताया था कि किडनी के सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, कार्टेक्स कहलाता है। और यहीं पर ब्लड जाके क्या होता है, फिल्टर होता है। तो ये देख रहे हैं, एक तो धमनी होता है, एक सिरा होता है। ये जो नीला वाला देख रहे हैं, ये जो है सिरा है, और जो लाल वाला आप देख रहे हैं धमनी है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ब्लड आता है और यहाँ पर क्या होता है, कार्टेक्स के अंदर जाके फिल्टर होने का काम करता है। कार्टेक्स के अंदर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट संरचना पाई जाती है, जिसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? मैंने आपको पढ़ाया था, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नेफ्रॉन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, कार्टेक्स के ऊपर एक अलग वीडियो होगा। मतलब एक किडनी वाले चैप्टर पे हम लोग 3 से 4 वीडियो कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को दोस्तों शरीर की, हमारे किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? को हमारे किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। इसके अलावा कार्टेक्स के अलावा हम देखेंगे तो अंदर एक और चीज़ पाया जाता है, मेडुला। क्या पाया जाता है? मेडुला। इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। मेडुला मैंने बताया था कि आपको कि ये अंदर के हिस्से में होता है और इसका आकार पिरामिड के जैसे होता है। कार्टेक्स के चारों तरफ नहीं, 3 तरफ से जो है एक शंक्वाकार आकार में पिरामिड के जैसे दिखता है। और मेडुला का जो सबसे मेन काम है वो ये था कि जो भी नाइट्रोजनी अवशिष्ट हमारे शरीर में हैं उनको कहाँ तक पहुँचाना, उनको पेल्विस तक पहुँचाना है। क्योंकि जो तीसरा हिस्सा, ये वाला काना वाला हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर पेल्विस होता है। ठीक है, तो पेल्विस तक पहुँचाना, ताकि फिर क्या करे, पेल्विस के माध्यम से इस मूत्र नलिका में आ जाए।
ठीक है, जिसको यूरेटर बोलते हैं, मूत्र वाहिनी, और इसमें से आके मूत्राशय नीचे देख रहे हैं आप, मूत्राशय जिसको ब्लैडर बोलते हैं, इसमें आ जाए। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो मूत्र मार्ग के रूप के माध्यम से क्या करता है, मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी थी, तो वही चीज़ें आज यहाँ भी हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको लेके चलिएगा, जो जहाँ है वहाँ सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ संरचना हमको देखने को मिलती है, तो याद रहेगा आपको, मैंने सिंपल सी बात बताया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जब हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, तो वहाँ मैं डिटेल से नेफ्रॉन को कवर करूँगा। और नेफ्रॉन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, उसका नाम था वोमेन संपुट। याद है, जिसको वोमेन कैप्सूल के नाम से भी जानते थे, वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल। ये कार्टेक्स में स्थित होता है और इसके बारे में मैं आपको वहीं पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए, किडनी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। तो किडनी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर से जो हानिकारक अवशिष्ट हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। दोस्तों ब्लड को भी फिल्टर करने का काम कौन करता है, हमारी किडनी ही करती है। तो ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं और ब्लू वाला देख रहे हैं, ठीक है, एक होता है सिरा, एक होता है धमनी। ठीक है, तो धमनी में याद रखिए क्या होता है, ठीक है, धमनी और सिरा दो चीज़ें होती हैं। देखिए धमनी में क्या होता है कि जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध ब्लड को हमारे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, और जो सिराएं होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से जो गंदा खून हो जाता है उनको वापस कहाँ ले जाता है, ऊपर ले जाता है फ़िल्टर करने के लिए। तो यहाँ कुछ ब्लड आके फ़िल्टर होते हैं यहाँ पर। अब बाकी जो पुश करने का काम करता है वो हमारा हार्ट करता है। पुश करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो ये सारा टॉपिक जो है आप याद रखिएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको और बताना चाहूँगा जो हमारे किडनी से रिलेटेड है दोस्तों। कभी कभी हमने पढ़ा है कि किडनी में हमारे स्टोन हो जाता है, मतलब जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो किडनी का, ठीक है, यहाँ पर हमारे कभी कभी क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। तो आपसे पूछता है एग्ज़ाम में कि वो स्टोन जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है। तो याद रखिए उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ज़्यादातर यह मनुष्यों में पाया जाता है, 80% तक मनुष्यों में पाया जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट, याद रखिएगा ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट याद रहेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ याद रखिए, ऐसे जंतु जो मूत्र के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे जंतु जो मूत्र के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मैंने बताया था आपको, उन्हें बोला जाता है अमोनियोटैलिक। मैंने बोला था टैलिक वर्ड जो है ये कॉमन है, क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं इसलिए उसका नाम है अमोनियोटैलिक। जैसे पानी में रहने वाले जितने जानवर होते हैं और प्रोटोजोआ, पानी में रहने वाले जानवर और प्रोटोजोआ, ये दोनों क्या करते हैं, जो है अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके अलावा जो जानवर यूरिक अम्ल निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं दोस्तों, यूरिक एसिड, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है यूरिक टैलिक, यूरिक टैलिक। ठीक है, तो जो सरीसृप है, ठीक है, रेंगने वाले जीव जंतु हैं, और इसके अलावा जो पक्षी हैं, उड़ने वाले जीव जंतु हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों यूरियोटैलिक होते हैं। क्या होते हैं, यूरिक टैलिक होते हैं। ये अपने मूत्र किस रूप में निकालते हैं, यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। जबकि जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, अपना मूत्र यूरिया के रूप में निकालता है। मनुष्य क्या करते हैं, अपना मूत्र यूरिया के रूप में निकालते हैं, जैसे मानव, ठीक है, और कुछ जानवर, ये क्या कहलाते हैं, तो इनको बोला जाता है यूरिया, मतलब यूरियो टैलिक, आगे सेम वर्ड लगाएगा टैलिक। ठीक है, यूरियो टैलिक, याद रहेगा। अच्छा, कुछ और चीज़ें जान लीजिए, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गए, इसमें जो आपका ये ब्लैडर देख रहे हो ना नीचे, ये ब्लैडर नहीं पाया जाता, मतलब मूत्राशय नहीं पाया जाता। जैसे जैसे उनके शरीर में पाचन होता जाता है वैसे वैसे वो अपने शरीर से पची हुई सामग्री को बाहर निकालते चले जाते हैं। इसलिए आप देखें हैं कि जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं उड़ते उड़ते हवा में रहती हैं, ठीक है, और वहीं से क्या करती हैं, अपना काम करते चलती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्रिएटिनिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में पाया जाता है। किस नाम का, क्रिएटिनिन, याद रखिएगा क्रिएटिनिन। ठीक है, नाम का एक प्रोटीन होता है जो गर्भावस्था में महिलाओं में पाया जाता है। तो यूरिन टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाता है कि महिलाएं गर्भवती हुई हैं या नहीं हुई हैं। अच्छा, मूत्र का जो पीला रंग है वो किस वजह से होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है दोस्तों, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ओके, अब मूत्र में जो गंध आती है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है यूरिनोड की वजह से। किसकी वजह से, यूरिनोड की वजह से मूत्र में गंध आता है।
और पब्लिक टॉयलेट में जो हमको गंध नज़र आती है वो होती है, मतलब महसूस होती है, तो वो NH3 होती है, अमोनिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अभी जो हम लोगों को मेन चीज़ पढ़ना है वो किडनी के अंदर वाले में पढ़ना है। ठीक है, तो क्यों ना हम यहीं पे कवर कर लेते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें चलिए दिखा देता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं यहीं पे उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा संरचना है। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ अलग से, देखिएगा ध्यान से। देखिए ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ऊपर से ब्लड आ रहा है, दिख रहा है आपको, ऊपर से ब्लड आ रहा है और उन्हीं दोनों नली के माध्यम से इधर होते हुए किडनी में जा रहा है। ध्यान से देखिए, किडनी में जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों के दोनों ये सैंपल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ के माध्यम से इधर, एक इधर। ठीक है, तो ये किडनी में जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये किडनी में जा रहा है, ये किडनी में गया, आगे दो भागों में बँटकर फिल्टर हुआ, फिल्टर होके जो उसमें हानिकारक तत्व होते हैं अब वो क्या हो रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हानिकारक तत्व हैं वो इस नली के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। उस नली को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस नली को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलता हूँ, यूरेटर। ये जो नली आपको पतली वाली दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, यूरेटर बोला जाता है, यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर में आते हैं जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं और यूरेटर के माध्यम से कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ब्लैडर में। ये जो आप थैली नुमा देख रहे हैं ये ब्लैडर है। ठीक है, ये आ जाएंगे कहाँ पर, ब्लैडर में आ जाएंगे। ओके, ब्लैडर में। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, यूरेथ्रा के रूप मार्ग से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ आ जाएंगे, इस ब्लैडर में आके सेव होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सेव होना शुरू होगा, यहाँ पे नीचे आप दिख रहे हो, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे क्या होंगे, सेव होना शुरू होंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको नज़दीक ले चल के, देखो। ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ये यहाँ पे सेव होगा, जब ये भर जाएगा तो आपको फिर मूत्र का एहसास होता है। फिर क्या होता है, मूत्र के रास्ते वो, ये देखिए ये बाहर आ रहा है और ये इस तरह से बाहर हो जाते हैं। तो एक बार पूरी प्रक्रिया आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, ये रहा पूरा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अब। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों पूरा का पूरा काम होता है। तो अभी टाइम है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा चीज़ और डिस्कस कर दूँ, किडनी के बारे में डिस्कस कर दूँ। ओके, तो आइए किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो सामने आप फिगर देख रहे हैं ये किडनी का आपके फिगर है। ठीक है, ये किडनी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और कुछ इस तरीके की संरचना मिलती। बाहर का संरचना हम लोग को ऐसा दिख रहा था ना, सेम के आकार का संरचना दिख रहा था, और अंदर से देखिए कैसा संरचना दिख रहा है, ये अंदर का संरचना दिख रहा है। ओके, तो चलिए आइए इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसको करीब लेके आता हूँ ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सको। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है अच्छे से, देख लीजिए बहुत ध्यान से। ये इस तरह की संरचना होती है, बहुत छोटा आकार होता है, जितना बड़ा सेम होता है, सेम का बीज होता है, उतनी बड़ी हमारी किडनी होती है। सोचो पूरे शरीर के फिल्टर करने का काम करती है। तो अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है, सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है, यहाँ पे तो मैं नाम लेना चाहूँगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो, ठीक है, जो सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक है, इस वाले चीज़ों को छोड़ करके जो आपको यहाँ पे शंकु के आकार में चीज़ें दिख रही, इनको आप यहाँ से छोड़ दीजिए। तो जो बाहरी हिस्सा है जहाँ पे धागेनुमा संरचना फैली हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कार्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, कार्टेक्स, और हिंदी में भी इनको कार्टेक्स ही बोला जाता है, CORTEX, कार्टेक्स। ओके, कार्टेक्स होता है और ये किडनी का बाहरी हिस्सा है। तो आपको दिख रहा होगा ये किडनी का बाहरी हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लड का फिल्टर होता है वो यहीं फिल्टर होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो महीन महीन जो रेसाएँ निकले हैं ना, ये ब्लड फिल्टर हो रहे हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। और यहीं पे जो हमारा क्या पाया जाता है, वो नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। तो अभी मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, नेफ्रॉन का एकदम नज़दीक से ले जाऊंगा, क्योंकि पता है इसमें बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उनको आँख से तो यार संभव ही नहीं देखना। ठीक है, ये जो आप अभी देख ले रहे हो, अगर आपको कहीं किडनी मिल भी जाएगा तो भी आप इन चीज़ों को आँख से नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझते चलो। नेफ्रॉन के बारे में मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। इसके बाद जो बीच वाला, ये आप जो शंक्वाकार ये वाला आकार जो देख रहे हो, ये 4-6 जो हैं यहाँ पर, इसको बोला जाता है दोस्तों मेडुला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या है ये, मेडुला। ठीक है, अभी कार्टेक्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और मेडुला जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। खासियत क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये शंक्वाकार का होता है, छोटे छोटे भागों में बटा होता है और पिरामिड्स के आकार का दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा पिरामिड टाइप का। और मेन काम जो मेडुला का है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी नाइट्रोजनी अवशिष्ट हैं उनको पेल्विस में भेजना। उनको क्या करना, जो भी नाइट्रोजनी अवशिष्ट हैं उनको कहाँ भेजना, तो देखिए हर एक जितना मेडुला है सब इस पाइप से आके जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से सब आके
यहाँ पे पाइप देखिए, पूरा का पूरा पाइप आके कहाँ मिलेगी, ये एक ही जगह मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से ये चला जाएगा लेके, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो पेल्विस के माध्यम से, ये वाला पोर्शन पेल्विस कहलाता है। ये सबसे आखिरी जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है, ठीक है। तो पेल्विस के माध्यम से क्या होता है, जो भी अवशिष्ट हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो अभी तो आपको देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतने करीब से। अभी एक वीडियो जब मैं आपको और लाऊंगा नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा ना, तो वहाँ बहुत सारे चीज़ों को बताऊंगा, एक बार और आप करीब से देख लो, ठीक है। पता नहीं कब मौका मिलेगा आपको किडनी देखने का, ठीक है। तो इस तरह से होता है। हालांकि अच्छा, जो ये आप चॉकलेटी रंग देख रहे हैं ना, फिलहाल ये लाल रंग का होता है, लाल चॉकलेटी दोनों बोलते हैं। चॉकलेटी विशेषकर जो लीवर होता है वो चॉकलेटी रंग का होता है, ये थोड़ा लाल होता है, इसमें कुछ ज़्यादा चॉकलेटी कर दिया है, ठीक है। और ये जो दोनों देख रहे हैं, ये जो दोनों पाइप देख रहे हैं, ये वाला पाइप दिख रहा होगा आपको सामने, एक ये वाला पाइप, एक ये वाला पाइप, एक वही सीरा वाली पाइप है, एक जो है धमनी वाली पाइप है। तो यहाँ पे आके ब्लड भी फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी चीज़ें हैं इनको आप याद रखिएगा और अच्छे से लेके चलिएगा, कवर करते हुए चलिएगा। ये 3D एनिमेशन हम लोग जारी रखेंगे और साइंस के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके वीडियो पे दोस्तों ऐड आता है तो प्लीज़ अब तो ऐड पे क्लिक कर दीजिए। आपके लिए इतना यार मेहनत किया जा रहा है, इतनी चीज़ें ला के दी जा रही हैं, ठीक है। दिन भर प्लान होता है कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा आप व्यवहार रखिए। ऐड जो भी आता है ऐड को स्किप मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इस चीज़ को देख पाएँ। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल पे आ जाइए जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रेंड, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रेंड क्या होता है ना कि आप जितना पढ़ रहे हो वो सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कहाँ से, ठीक। तो एग्ज़ाम ट्रेंड पे आ जाओ और वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो आके दिन भर प्रैक्टिस करो वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे नए चैनल पे आ सकते हो जिसका नाम है 4G मैथ्स, ठीक है। क्या नाम है, 4G। तो आप देख रहे हैं चौथी जनरेशन भी चल रही है और चौथी जनरेशन का मैथ भी आपके सामने आ चुका है, तो 4G मैथ्स, ठीक है। इस पर आ जाइए और यहाँ पर डिटेल में पूरा का पूरा मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से उसको हल करना सिखाया जा रहा है। मतलब विद इन टाइम 1-2 लाइन में आप कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपका 4 लाइन का हो, लेकिन ज़िंदगी में कभी आंसर 4 लाइन का नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही होती है बुद्धिमानी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा ये मायने नहीं रखता, हमारा आंसर कितना छोटा ये मायने रखता है। तो एक बार आइए आप विजिट करिए चैनल पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।